हाय एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति है। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद दीप्ति। आज के लेसन में हम प्रोनाउंसिएशंस देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स है जो हम बहुत कॉमनली मिस प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं आपको आज सिखाऊंगी कि ये करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करते हैं इन वर्ड्स को। तो पहला वर्ड है डिब्री। इस वर्ड के आखिर में एक एस है, लेकिन हम वो एस नहीं प्रोनाउंस करते, डिब्रिस नहीं कहते, वो गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन है डिब्री। डिब्री ये है उसका सही प्रोनाउंसिएशन। जब आप कुछ ब्रेक करते हैं या कुछ एक्सप्लोजन होती है, तब जो गार्बेज लेफ्ट ओवर होता है उसको हम डिब्री कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। द वर्कर्स क्लीन्ड अप द डिब्री आफ्टर फिक्सिंग द रूफ। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब रूफ का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब कुछ गार्बेज वहाँ से नीचे गिरा, तो वर्कर्स ने रूफ फिक्स करने के बाद उस गार्बेज को क्लीन अप किया। ये है उसका मतलब। वो वर्ड है डिब्री। अगला वर्ड है सूडोनिम। इस वर्ड के आगे एक पी है, लेकिन वो साइलेंट है। कुछ लोग इस पी को प्रोनाउंस करके इस वर्ड को रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग ड को डो कहते हैं, सूडोनिम, वो भी गलत है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सूडोनिम। सूडोनिम वो है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब है एक फॉल्स नेम, फेक नेम, जो ज़्यादातर एक ऑथर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क ट्वेन, ये एक आदमी का सूडोनिम था। उस आदमी का असली नाम था सैमुअल क्लेमेंस। तो हम देखते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे कहते हैं। सैमुअल क्लेमेंस was an author who went by the pseudonym Mark Twain. अगला वर्ड है choir। यहाँ पे CHOI ये सब मिल के एक खुआ साउंड बनाते हैं। choir, choir। ये भी बहुत सारे लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब आपको शायद मालूम होगा, क्योंकि एक कॉमन सी वर्ड है। एक सिंगिंग ग्रुप, ये है उसका मतलब। चर्चेस में देखी जाती है, स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी जगहों में क्वायर्स होती है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोगों के आगे गाना गाते हैं, वो है क्वायर। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। माइकल सिंग्स इन द चर्च क्वायर। वो वर्ड है क्वायर। अगला वर्ड है एपिटमी। इस वर्ड को बहुत सारे लोग एपिटोम कहते हैं। वो आखिर में जो OME है तो उसको टोम कहते हैं बहुत सारे लोग, गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन है एपिटमी। एपिटमी वो है उसका सही प्रोनाउंसिएशन। इस वर्ड का मतलब ये है कि एक व्यक्ति या एक चीज़ जो किसी क्वालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसको हम एपिटमी कहते हैं, उस क्वालिटी का। एग्जाम्पल में देखते हैं। दिस होम इज़ द एपिटमी ऑफ सिंपल एलिगेंस। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये घर सिंपल और एलिगेंट एक घर को कैसे होना चाहिए, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसका एपिटमी है, ऐसे उसका मतलब है। वो वर्ड है एपिटमी। अगला वर्ड है फ्लावर। ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत मिसप्रोनाउंस्ड है। बहुत सारे लोग इसको फ्लोर कहते हैं, ये गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर। फूल, उस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वैसे ही सेम प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का भी, फ्लावर। इस वर्ड का मतलब आप, मुझे उम्मीद है, जानते हैं। उसका मतलब है कि एक पाउडर जो एक ग्रेन से बना हुआ है। आटा व्हीट फ्लावर है। राइस से अगर हम पाउडर बनाए तो उसको राइस फ्लावर कहते हैं। तो हम उसको एक सेंटेंस में देखते हैं। She used wheat flour in the recipe.
तो ये वर्ड अगेन इज़ फ्लावर। अब हम देखते हैं आज के सभी वर्ड्स को एक बार और फिर प्रोनाउंस करके मैं सुनाती हूँ आपको। debris, debris, pseudonym, pseudonym, choir, choir, epitome, epitome, flower, flower। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड्स करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है अब समझ में आया होगा। या आप ये प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।